सॉल्टेड। गया था हम लोग। हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। होप यू गाइस आर डूइंग रियली वेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। व्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह सुबह मज़ेदार से बॉयल एग सैंडविच के साथ, और वेदर भी बहुत ही प्यारा था। हल्की हल्की बारिश, ठंडी ठंडी हवा। बहुत दिनों के बाद वीडियो अपलोड हो रही है। वैसे तो मैं हर व्लॉग में यही बात बोल रही होती हूँ क्योंकि मेरे व्लॉग्स लेट हो जाते हैं, बट इस बार तो मैंने प्रॉपर 1 मंथ ऑफ लिया था। पूरे मई के मंथ में आई डिसाइडेड कि मैं सोशल मीडिया से थोड़ा दूर रहूंगी। मई का मंथ स्टार्ट होते ही इतनी ज़्यादा बैड न्यूज़ आना शुरू हो गई थी, जो ओवरऑल पाकिस्तान में हुआ, जो वॉर सिनेरियो था, फिर उसके बाद जो मुसलसल गजा में हो रहा है। इसके अलावा भी बहुत ही अजीबो गरीब किस्म के इंसिडेंट सुनने को मिल रहे थे। इस्लामाबाद में इतनी ज़्यादा तेज बारिश और वो जो ओले गिरे थे उससे इतना ज़्यादा डैमेज हो गया था सब कुछ, आंधी आ गई थी। मैं ना बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस में जा रही थी, सारी न्यूज़ेस देख देख के ना एक नेगेटिव जोन में जा रही थी। सो आई डिसाइडेड कि सोशल मीडिया को ज़रा थोड़ा सा ब्रेक दिया जाए। हर जगह ही कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही है, अल्लाह से बस रहम की दुआ की जाए। और फिर ऐसा होता है ना कि ये नेगेटिव बातें देख देख के सोच सोच के अगर ये आपको ट्रिगर कर जाए, या तो आप इतने मतलब इस जोन में हो कि आपको फ़र्क नहीं पड़ा, या अगर आपको ये ट्रिगर कर जाए ना तो फिर से आपकी जो भी अंडरलाइंग एंजाइटी या जो भी डिप्रेशन होता है वो हिट करने लगता है। तो मुझे भी ऐसा फील होने लगा था कि मुझे फिर से वॉर वाला जो फेस था ना, जो उसमें इतनी ज़्यादा मुझे मतलब लाइक एंजाइटी हिट करी थी, क्योंकि जब आप घर वालों से दूर होते हैं ना तो आपको समझ नहीं आ रहा होता, छोटी सी चीज़ भी बहुत ज़्यादा बड़ी फील हो रही होती है, आपको ज़्यादा फिक्र हो रही होती है। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि यार ये ज़्यादा हो रहा है, ऐसा ना हो कि मेरी एंजाइटी फिर से ट्रिगर कर जाए। सो जस्ट टेक अ ब्रेक। सो मैंने सारी ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ऑफ ले लिया था पूरे मई के मंथ। ऐसा नहीं था कि मैं यूज़ नहीं कर रही थी, दिन में 10-15 मिनट या 30 मिनट्स के लिए सोशल मीडिया देख लिया करती थी, इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह, या कोई मैसेजेस आए हुए होते तो रिप्लाई कर दिया करती थी। बट वैसे मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया फ़ोन, और इसीलिए फिर मैंने यूट्यूब से भी थोड़ा 1 महीने का ऑफ लिया। यार 1 महीने की छुट्टी तो समर्स में हम भी डिजर्व करते ही हैं। ऑल्दो मेरे मुंह से ये बातें अच्छी नहीं लगती क्योंकि मैं तो रेगुलर व्लॉगिंग करती भी नहीं हूँ। एनीवेज, इस पूरे मई के मंथ में हमने और बहुत सारी एक्टिविटीज़ करी क्योंकि वक्त ज़ाया करने के लिए फ़ोन नहीं था ना। मेरे जितने भी पेंडिंग काम थे, जैसे कबर्ड्स ठीक करना और स्टोर की क्लीनिंग करना, जितना भी स्टोरेज वाला काम था ना, घर का जो चीज़ें डिस्कार्ड करनी है, जो बस पेंडिंग में चलती रहती है, मैंने वो सब इस मंथ में निपटाए। ऑल डन। सबसे पहले ऊपर मेरे सारे बैग्स आ गए हैं। देन यहाँ पे सारा वुलन सेक्शन है, मेरे सारे स्वेटर्स और जो वुलन ट्राउज़र्स हैं वो आ गए हैं सबसे ऊपर, क्योंकि अब ये यूज़ नहीं होंगे। यहाँ पे देसी कपड़े आ गए हैं, सामने वो जो मैं घर पे पहनती हूँ, पीछे वो जो आने जाने में। यहाँ पे भी और देसी कपड़े हैं, ऑनवेयर और है जो स्टोर से निकलेगा, तो मैंने उसके लिए जगह छोड़ दी है, वो यहाँ एडजस्ट हो जाएगा। नीचे मेरे सारे नाइट सूट्स और जिम वेयर है, सबसे नीचे टी शर्ट्स एंड जीन्स हैं। अच्छा, यहाँ पे एक्स्ट्रा हैंगर्स हो गए, ये बेल्ट्स हो गई मेरी सारी, ये मेरे लॉन्ग ड्रेसेस हो गए, देन कोट्स एंड स्वेटर्स, ये सारी जैकेट्स हैं, क्योंकि यू नेवर नो यहाँ पे कभी भी ठंड पड़ जाती है, और ना भी पड़े ठंड तो मेरे पास फ़िलहाल इन सबको रखने के लिए और कोई स्पेस नहीं है, तो ये यहाँ ही हैंग रहेंगी। वैसे भी 2 या 3 महीने की समर्स तो आती हैं यहाँ पे। ये सारी मेरी समर जैकेट्स हो गई, ये हो गए मेरे सारे टॉप्स जो जीन्स के साथ पहनने के होते हैं। देन आ गए मेरे हिजाब के 3 हैंगर्स, जो मैंने अपने हिसाब से प्लेन हिजाब एक जगह, प्रिंटेड एक जगह, और जिस हिसाब से मुझे रखने होते वो मैंने रख दिए हैं। नीचे शूज़ हैं। सो इस कबर्ड को बस ऐसे ही ऑर्गेनाइज किया जा सकता था, जो कि मैंने कर दिया है, एंड आई एम डन। कौन से वाले नहीं हैं? अब घर पे बिल्कुल भी एग्स नहीं है, लेने तो पड़ेंगे।
चावल से मिलते हैं, मैंने खाने मज़े के होते हैं सॉल्टेड। नहीं नहीं, एक लें, बहुत ज़्यादा चलते हैं आलू, ख़त्म ही नहीं होते ज़िंदगी में, अज़ाब हो जाता है इनको ख़त्म करना। नेक्स्ट डे हम गए थे ग्रॉसरी करने के लिए और फिर उसके बाद आज हमारा प्लान था, हमने चपली कबाब खाने जाना है। काफ़ी अरसे से क्रेविंग हो रही थी तो हमें खैबर ग्रिल के अच्छे लगते हैं भी नियर बाय, तो हम यहाँ आ गए थे। इस बार हमने इनकी कढ़ाई भी टेस्ट करी एंड पेशावरी कढ़ाई थी ये, और ये भी मज़े की थी। I mean, यहाँ जिस हिसाब से मिलता है उसके हिसाब से अच्छा खाना था। और जी उसके बाद हमने घर पे आराम किया, कुछ भी नहीं किया, कुकिंग भी नहीं करी। रात में बहुत अच्छा सा एक सीजन था वो देखा। रात में हम दोनों का ग्रीन टी का सेशन ज़रूर चलता है। तो बस ऐसे ही डे एंड हुआ और उसके बाद मैंने 1-1.5 हफ्ता कुछ भी शूट नहीं किया। ये क्लिप है आई थिंक नेक्स्ट वीकेंड की। हम इनवाइटेड थे अपनी फ्रेंड्स की तरफ, हमने जाना था तो मैंने सोचा चलें छोटी सी क्लिप बना लेते हैं, आप लोगों को भी अपडेट मिल जाएगी कि मई के मंथ में मैं क्या क्या कर रही थी। गिफ्ट्स हमने एक दिन पहले ही जाके ले लिए थे तो वो रेडी थे, और ये मैंने गाड़ी में रखने थे वेफर्स, क्योंकि ये खत्म ही नहीं हो रहे थे। कब से ये घर में आए हुए थे, बस अभी मैंने खत्म करने थे, तो आई थॉट गाड़ी में रखे होंगे तो आने जाने में खा लिए जाएंगे। बस मैं रेडी थी, मियाँ जी का इंतजार हो रहा था और फिर हम निकल गए। हमने दूर जाना था काफी, लाइक दूसरा एरिया था जहाँ हमने जाना था। और समर्स है ना तो इतनी ज्यादा ग्रीनरी नजर आती है, बड़ा अच्छा लगता है, लॉन्ग ड्राइव्स में भी मजा आता है। स्पेशली रास्ते में मुझे इतने अच्छे अच्छे विलास दिख रहे थे और उनके जो लाइक ग्रीनरी थी, स्पेशली एंट्रेंस पे जो उन्होंने सब अपनी गार्डन्स मेंटेन किए हुए थे, बहुत खूबसूरत लग रहे थे। तो इसको बेचारे को ना ये रुकता नहीं है हमारा। अच्छा हाँ, बोल के रुक जाए मगर वो बोले जा रहा है। अच्छा तो ट्रिप अच्छा रहा, मजा आया। 2 डेज का ट्रिप थोड़ा किया सब कर हमने। दिया तुमने। हाँ मैं कर रही हूँ। आप लोग ने हाँ स्टे यार। कहाँ किया, वहीं स्कॉटलैंड में या? एडिनबरा। ओके। हम लोग गए एडिनबरा। तो तुम लोग वहाँ ऊपर तक गए, वो जो ऊपर इन्वर्नेस, नहीं, बस फाइनल। एडिनबरा बस तक गए। एडिनबरा गए थे हम लोग। आजकल मेरा फेवरेट फ्रूट पाइनएप्पल हुआ है, मुझे पता नहीं क्या हो गया, पाइनएप्पल बहुत ज़्यादा मैं खा रही हूँ आजकल। ये आ भी बहुत मज़े कर रहा है, एकदम चिल्ड करके खाओ ना तो बड़ा मज़ा आता है, अंदर तक सुकून मिल जाता है। वैसे से मोस्टली हस्बैंड कट करते हैं, बट आज मैंने इसको कट करने की गुस्ताखी करी है और मुझे ऐसा लगा मैंने इसे काफ़ी ज़्यादा वेस्ट किया है। बट यार वो उसके जो ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स होते हैं वो हट ही नहीं रहे होते, सो आई डोंट नो इसको सही तरीके से कैसे काटते हैं, बट जैसे भी मुझसे गुजारा हुआ मैंने इसे काट लिया। डिनर में आज बनी है मिक्स सब्ज़ी, और मिक्स सब्ज़ी का ना कमाल ये है कि उसके सब्जियों के कलर चेंज ना हो, जो कलर है सब्ज़ी का वो सेम रहे। और ज़रा मैंने ये लटपटी सी बनाई है, आई मीन थोड़ा मसाला लगा लगा सा, पानी डाल दें तो थोड़ी गीली गीली सी सब्ज़ी बन जाएगी। आई थिंक मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, इसमें जाएंगी हरी मिर्चें, धनिया और कसूरी मेथी, और फिर हम इसको एंजॉय करेंगे।
इतने बड़े दिन हो गए आजकल, 9:15 9:20 पे मगरिब हो रही होती है, तो खाना खा लो, सारे काम निपटा लो, सारी किचन की क्लीनिंग कर लो, फिर भी दिन बच ही जाता है। सो आजकल हम लोग रोज कहीं ना कहीं वॉक करने के लिए निकल जाते हैं अगेन, क्योंकि हमने डिसाइड किया था पूरा मई का मंथ हम फोन ज्यादा यूज नहीं करेंगे, तो करने के लिए ना फिर दूसरी एक्टिविटीज मिल जाती हैं, वरना आप वही लेजी सोफा पे लेट के फोन स्क्रॉल करते रहते हो। सो ये मैंने क्लिप बनाई थी, आई थिंक ये हम कैनारी वॉर्फ के पास आए हुए थे रिवर थीम्स के साथ एक वॉक के लिए। पूरा एक पैसेज बना हुआ है, बहुत पीसफुल जगह है, एक साइड पे सारे कैफेज बने हुए हैं, रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं, बेंचेस रखी हुई हैं और साथ में रिवर थीम्स चल रहा है, तो बड़ा सूदिंग सा लगता है यहाँ पर आके। बस हम यहाँ पर आए, हमने अच्छी खासी वॉक करी, फिर उसके बाद हमने सनसेट को एंजॉय किया। जब आप अपनी फैमिली अपने होम कंट्री से दूर होते हैं ना, तो आपको कोई ना कोई एक्टिविटी ढूंढनी ही पड़ती है, जबरदस्ती खुद को पुश करके घर से बाहर निकलना पड़ता है, वरना तो आप बहुत ही ज्यादा होम सिक हो जाएंगे। स्लाइड करता हूँ, नीचे आएगा नीचे। हाँ यूं पानी में दिल करता है मेरा जाने। बस वॉक करने के बाद हम बेंच पे बैठ गए थे, हमने सनसेट देखा, बातें करी बहुत सारी और फ्रेश हवा को एंजॉय किया। शाम में ना थोड़ा चिली वेदर हो जाता है यहाँ पर। उसके बाद अगेन मैंने 3-4 दिन कोई भी व्लॉगिंग नहीं करी, बस अपनी स्लो लाइफ एंजॉय करी। ये क्लिप आई थिंक सैटरडे का है, डेट मुझे अब याद नहीं, बट मैं इन्वाइटेड थी फॉर हाई टी, सारी गर्ल्स पार्टी होनी थी हमारे ही नेबर्स में। अबीर इज सो काइंड, उसने जितनी भी हमारी मुस्लिम या जो जिससे उनकी हेलो हाय है, उसने उनके लिए एक हाई टी अरेंज करी थी, सो दैट एक आइस ब्रेक हो और अच्छी फ्रेंडशिप हो जाए नेबरहुड में ही। मैं काफी दिन से सोच रही थी कि क्या गिफ्ट लेके जाऊं, कुछ ऐसा जो थोड़ा प्रोडक्टिव भी हो और उसके वाकई काम भी आए। देन फिर मुझे आइडिया आया कि जो प्लानर मैं यूज करती हूँ वही ऑर्डर कर देती हूँ। शी इज अ वर्किंग लेडी और उसकी फील्ड भी ऐसी है कि उसको बहुत सारी चीजें प्लानिंग एंड ये सब मैनेज करना पड़ता है, तो उसके लिए काम ही आएगी। और भाई ये मैंने खुद अपने पैसों से खरीदा है। आप लोग को लगता है कि जो भी चीज व्लॉगर्स या कंटेंट क्रिएटर दिखाते हैं वो सिर्फ पीआर ही होता है, नहीं, ये मैं खोल के इस वक्त इसलिए देख रही थी क्योंकि ये थोड़ा सा मुझे डिफरेंट मॉडल लग रहा था जो मैंने मंगाया है उससे। ऑल्सो मैंने इसके अंदर से टैग रिमूव करना था, प्राइस टैग, तो मैंने वो सब भी कर दिया। इसके अलावा मुझे एक और चीज भी देनी थी, तो मैं कल गई थी बस जल्दी में द बॉडी शॉप और वहां से मैंने ये गिफ्ट सेट उठा लिया था। आजकल मैं खुद इसका बॉडी वॉश यूज कर रही हूँ, ब्रिटिश रोज, इसकी फ्रेग्रेंस बहुत मजे की है, तो बस मैंने इसी का सेट उठा लिया था। ये भी एक ऐसी चीज है जो हर लड़की को पसंद आती है, स्किन केयर। बॉडी शॉप भी सबको ही मोस्टली पसंद होता है, तो होपफुली ये भी उसको अच्छा लगेगा और वो यूज कर लेगी। गिफ्ट्स हमेशा ऐसे देने चाहिए जो आप खुद भी पसंद करते हो अपने लिए। अच्छा, ये मैंने शूट भी इसीलिए किया क्योंकि मुझे काफी 2-3 दिन लगे सोचने के लिए कि मैं पहली बार अगर किसी फ्रेंड से मिलने जा रही हूँ, आइस ब्रेक करने के लिए, फ्रेंडशिप आगे कंटिन्यू करने के लिए, तो फिर मैं क्या गिफ्ट दूं। या तो आप किसी के घर जा रहे हो ना, आप आते जाते रहते हैं, फैमिली टर्म्स हैं, तो आप पता है घर की कुछ चीजें ले जाते हैं, कुछ खाने पीने की चीजें ले जाते हैं, बट यहाँ मैं कुछ थॉटफुल सा देना चाह रही थी, इसलिए मुझे 2-3 दिन लगे थे सोचने के लिए। तो आई थॉट कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूं, आप लोगों को भी आइडिया मिल जाएगा। ऑल्सो आई प्रेफर कि मैं गिफ्ट बैग्स बड़े अच्छे प्रेजेंटेबल से लूं, थोड़ी सी कॉस्ट में ही आ जाते हैं लेकिन एक अच्छा इम्प्रेशन पड़ता है, और जिसको भी आप दे रहे हैं वो भी इनको आगे रीयूज कर सकते हैं, सो इट्स अ विन-विन सिचुएशन। दिस इज सो अबीर, जज़ाकल्लाह, She's a PR person. थोड़ा मुझे है, पता है जॉब है ना मेरा के बाद थोड़ा मेरा कम हो गया यार ये सब चीजें, वरना हर वीकेंड अब सबके बच्चे हो गए, सब इतने बिजी हो जाते हैं और नहीं है कैपेसिटी, बट आई वुड लव टू होस्ट पीपल, मेबी वंस अ नहीं यार, दिस इज ब्यूटीफुल। इतनी यमी और अमेजिंग हाई टी थी ना, एवरीथिंग वाज सो टेस्टी, इतना मजा आया, स्पेशली कंपनी इतनी अच्छी थी। वी ऑल हैड अ ग्रेट टाइम, हमने बहुत एंजॉय किया और हम थोड़ी सी देर के लिए गए थे और हम कोई 4-5 घंटे बातें ही करते रहे, और इसी तरीके से मेरा एक और फ्रेंड सर्कल बन गया। पता जब आप कहीं पे भी मूव होते हैं आपको थोड़े 1-2 साल लगते हैं एडजस्ट होने के लिए, अपना सर्कल बनाने के लिए, क्योंकि हर किसी से आपकी ऐसी वाइब्स भी मैच नहीं होती,
तो एनीवेज ये नेक्स्ट डे का क्लिप है। संडे हम लोग जा रहे थे स्विमिंग करने के लिए। एज आई टोल्ड कि हमने नई नई एक्टिविटीज ढूंढी है ताकि हम ये फोन और सोशल मीडिया की दुनिया से बाहर निकले, और समर्स भी है यहाँ पे, तो इसलिए हमने स्विमिंग जो सेशन है वो लेना स्टार्ट किया है एवरी वीकेंड। यहाँ ज्यादा तो कुछ शूट नहीं कर सकते ऑब्वियसली, एक तो फोन रख के जाना होता है पूल साइड पे, सेकेंडली सबकी प्राइवेसीज भी हैं। तो बस मैंने थोड़ा बहुत आपको अपडेट दे दी कि ये भी एक चीज है जो हमने नई स्टार्ट करी है। अच्छा जी, अब हम जा रहे थे क्रॉयडन, और ये लास्ट वीकेंड जो अभी गुजरा है उसकी क्लिप है। हमारे एक और फ्रेंड्स के फ्रेंड्स थे जो अब हमारे फ्रेंड बन गए हैं, तो उन्होंने अपने घर पे हमें इनवाइट किया हुआ था, और जो रास्ता था वो इतना खूबसूरत था ना, बस दिल खुश हो गया। एंड आई जस्ट रियलाइज्ड कि मई का पूरा मंथ हमारा सोशलाइज करने में गुजरा है। हमने इतने मीटअप्स किए हैं, जितने भी पेंडिंग था ना फ्रेंड्स से मिलना, वो सब हमने लाइक जो 4-5 महीने से पेंडिंग था वो सब हमने एक ही दफा में इस पूरे मंथ में निपटा दिया। अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह, वी आर ब्लेस्ड के लोग हमें इनवाइट करते हैं, बुलाते हैं अपने घर पे, इतने मजे मजे के खाने बनाते हैं। ये हम आए थे माहम और उमर के घर। कुल्फी लेंगे, अच्छा, इनका फ्लैट 40th फ्लोर पे था, तो हम लोग सब यहीं पे हंसी मजाक कर रहे थे और एंजॉय कर रहे थे व्यूज को। हमारे साथ साथ हिरा और शाहरुख भी आए हुए थे। अक्सर उनके घर के क्लिप्स में शो कर रही होती हूँ, ईद वगैरह पे हम उनके घर भी जा रहे होते हैं, तो वो लोग भी आए हुए थे, तो बहुत मजा आया, हमने बहुत एंजॉय किया। और ये डिनर सेट मुझे इतना प्यारा लग रहा था, अभी मैं एडिट कर रही हूँ तो मुझे याद आया, मैंने पूछना तो मैं पूछना भूल गई कि इसने कहाँ से लिया है, बहुत खूबसूरत था। एनीवेज, खाना वगैरह खाने के बाद फिर काफी देर बातचीत चलती रही, फिर उसके बाद मीठे का सेशन चला। उमर भाई की बर्थडे भी थी तो उसका केक भी कट हुआ, और उसके बाद एज यूजुअल हम लोग जाएं फ्रेंड्स में और सीक्वेंस ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। पर ये सीक्वेंस हम लेकर नहीं गए थे, ये उन्हीं के घर पे था, तो हम लोगों ने सबने आपस में एंजॉय किया और पाकिस्तान की बहुत सारी मजे मजे की चीजें खाई। वो जो बंटी और कुरकुरे और शाही सुपारी, तुलसी, ये सब होता है, वो सब था, तो हमने बहुत एंजॉय किया। और यहाँ तो हमें इतनी देर हो गई थी, आई गेस हमें घर आते आते रात के 2 बज गए थे, बट वी हैड अ वंडरफुल डे। सो इस तरीके से मेरा मई पूरा गुजरा, बहुत सारी दावतों और बहुत सारे मीटअप्स के साथ, बहुत सारा मी टाइम लेते हुए, स्लो अपने पार्टनर के साथ टाइम एंजॉय करते हुए। व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करूंगी। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, लगा है तो लाइक कर दीजिएगा। इंशाल्लाह जल्दी मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।